हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस स्टडी सॉल्यूशन में। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो है जीवो में जनन का एक चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, जो कि पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जिसने वो क्लास नहीं किया हुआ है तो वो कर लेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुवांशिकी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि अनुवांशिकी क्या होता है। ठीक है, तो अनुवांशिकी जो होता है कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, अनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स को बोलते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी। ठीक, अब ये हो गया जो है चैप्टर का नाम। ठीक, जेनेटिक्स मतलब कि विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी कहलाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about inheritance is called as genetics। ठीक, ये हो गया जो है जेनेटिक्स का डिफिनेशन। ये मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति का अध्ययन करते हैं, वह अनुवंशिकी कहलाता है। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है क्या है। ठीक है, अब हम क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, ये जो है क्या है, वंशागति। ठीक है, वंशागति क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ में। ठीक, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं वंशागति। ठीक है, वंशागति क्या होता है कि अनुवांशिकी में जो है क्या कि किसी भी जो है लक्षण का जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति। मतलब कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज जो है इनहेरिटेंस। ठीक, तो क्या है, जैसे क्या है कि अगर, ठीक है, अगर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो है आपके पापा, ठीक है, आपके पापा जी का जो लक्षण है, ठीक है, मतलब कि उनका जो चेहरा है, ठीक है, चेहरा, उनके बाल का रंग, उनके आंख का रंग, वो जो है
आने में मतलब कि आप में जो है वो दिखाई दे रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। मतलब कि जो है जो एक पीढ़ी से जो है जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, जो है वंशागति। ठीक है, और अनुवांशिकी में हम यही पढ़ते हैं कि जो है किसी भी लक्षण का जो है एक पीढ़ी से, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, कि जो है अनुवांशिकी के अंतर्गत हम जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और वंशागति क्या होता है कि किसी भी लक्षण का जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, कि जो है क्या कहलाता है, कि जो है इनहेरिटेंस, मतलब कि वंशागति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये वंशागति जो है समझ आ गया। वंशागति क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना है क्या कहलाता है, कि इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे इसको, अनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। ठीक है, वंशागति कहलाता है। ठीक, इसको लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन टू another generation is called as inheritance। मतलब कि जो है क्या कहलाता है, वंशागति। मतलब कि अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति या इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण क्या होता है कि जीवों के, ठीक है, जीवों के वो सभी लक्षण, ठीक है, जीवों के वो सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो जो है ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण। जैसे क्या है कि अगर हमारे पिताजी का जो क्या है कि हमारे पिताजी का जो चेहरा है वो अगर हमारे मतलब कि हम उसी चेहरे, मतलब कि हमारे पिताजी का चेहरा जो है हमसे मैच करता है, तो ऐसे लक्षण जो है वो हो जाएंगे जो है वो अनुवांशिक लक्षण। मतलब कि क्या है कि अगर, ठीक है, अगर जैसे उनकी आंखों का रंग, ठीक है, अगर उनकी आंखों का रंग या फिर उनकी लंबाई हमारे जैसा है, ठीक है, कि हम उनके जैसे जो है वो दिख रहे हैं, तो वो सभी लक्षण, ठीक है, वो सभी लक्षण जो आपके पेरेंट के जो है वो आप में दिखाई दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर। मतलब कि अनुवांशिक लक्षण जो कि आपके पापा या आपके मम्मी से जो है आप तक जो है वो पहुंचे हैं, उसे क्या कहेंगे, अनुवांशिक लक्षण। मतलब कि जो है क्या है कि स्किन का कलर हो गया, या फिर जो है आपके आंख का रंग हो गया, बाल का घुंघरालापन, या फिर जो है आपकी लंबाई हो गई, तो ये सब जो भी लक्षण है, ठीक है, जो भी लक्षण है जो आपके पापा या मम्मी से जो है आप तक पहुंचे हैं, वो सब जो है लक्षण क्या कहलाएंगे, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर।
मतलब कि द कैरेक्टर विच ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, लिखेंगे वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे डिफाइन करेंगे? दोज कैरेक्टर विच इज ट्रांसफर one generation to another generation is called genetic character। ठीक है, इस कार्ड क्या है? दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, कि वे सभी लक्षण, ठीक है, मतलब कि लक्षण मतलब क्या हो गया कि जो है आपको पहचानने के लिए, ठीक है, आपको क्या है कि आपको पहचानने के लिए जो है क्या होता है कि आपके पिताजी का जो है वो सहारा लिया जाता है। मतलब कि आपके जब पिताजी का जो चेहरा है वो आपसे मैच करता है तो लोग देखकर ये समझ पाते हैं कि जो है आप जो है एक जो मतलब कि एक निश्चित जो है वो व्यक्ति के जो है वो बच्चे हैं। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो है अगर हम ग्रामीण भाषा में बात करेंगे तो क्या होता है कि अगर जो है आपका चेहरा, ठीक है, अगर जो है आपका चेहरा जो है वो आपके मम्मी से या आपके पापा से मैच करता होता है तो लोग जो है देख के पहचान पाते हैं कि जो है ये फला का जो है वो लड़का है, ठीक है, या फिर जो है ये फला की लड़की है। तो उससे जो है एक पहचान मिलता है कि जो है आपके पापा या आपके मम्मी का जो है वो कुछ जो है लक्षण जो है आप में वो दिखाई देने लगते हैं। तो उसी जो है लक्षण क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, उसी का जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को जो है अध्ययन करने के लिए हम जेनेटिक्स जो है वो अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया जो है जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में। अब हम जो है कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि जो है वो जेनेटिक्स दिया किसने था, किसने जो है इसको खोजा हुआ था। ठीक, तो हम बात करेंगे जेनेटिक के जो खोजकर्ता, मतलब कि जो अनुवांशिकी के जनक है वो जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो है क्या था कि अनुवांशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो जेनेटिक्स जो है टर्म दिए थे, मतलब कि जो है जेनेटिक जो है जिन्होंने बोला था वो जो है क्यों कौन थे कि जो है डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, डब्ल्यू बेटसन जो थे वो जो है जेनेटिक्स जो है वो नाम दिया था और जो है उसका जो मतलब उस पर जो रिसर्च किए थे, मतलब कि जो है उसको पूरी तरह से जो समझाए थे उनका जो है क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो है जो अनुवांशिकी के जो पिता हैं, ठीक है, जो अनुवांशिकी के पिता हैं उनको पिता है वो बोले जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन जो है जिसने जो टर्म दिया, मतलब जेनेटिक्स जो टर्म दिए वो उनका जो नाम है वो डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो है द टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, क्या था कि जिन्होंने जो है नाम दिया था जो है जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी जो है नाम दिया था उनका क्या नाम था? डब्ल्यू बेटसन। और जो है क्या था कि जो जनक है द फादर ऑफ
द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने जो है बताया था कि जो है जेनेटिक्स के बारे में पूरा जो है उन्होंने जो है पूरा रिसर्च किया था, वो भी जो है वो मटर के पौधे पे। मटर के पौधे का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? पाइसम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। उन्होंने जो है गार्डन टी पे जो है वो अपना रिसर्च किया हुआ था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने जो है कौन कौन से जो है वो प्रयोग किए हुए थे, उनका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमको पढ़ना है। तो पहले हम जो है सिंपल कुछ जो टर्म हम बता रहे हैं उसको जो है वो समझते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम जो है मतलब कि जब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है रूल, ठीक है, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो ये सब जो टर्म है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं कि जो है इनहेरिटेंस क्या होता है या फिर जो है जेनेटिक्स क्या है, जो भी हमने जो है वो पढ़ाया हुआ है, या फिर जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, वो सब जो है आगे टर्म हमको जो है इनके एक्सपेरिमेंट में जो है हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है हम पहले इन टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे पढ़ेंगे उनके पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक। तो ये क्या हो गया कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स वो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, और जो जेनेटिक्स जो है नाम दिया था, मतलब जिन्होंने जो है अनुवांशिकी जो है नाम शब्द का जो है वो प्रयोग किया था, वो कौन थे? डब्ल्यू पेटसन, ठीक। ये तो हो गया जो है आपके जेनेटिक्स का कुछ जो है वो टर्म, ठीक है, कुछ परिभाषाएं हो गई, ठीक है, जो कि जो है आपको समझने में जो है आसानी होगी, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे जो है जीन, ठीक है। अब हम जो है अनुवांशिकी के कुछ जो है वो टर्म पढ़ेंगे, मतलब कि जो है टर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, अनुवांशिकी के कुछ शब्दावली, अनुवांशिकी के शब्दावली मतलब कि जो है कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, उनको जो है पूरा मतलब आगे बढ़ने से पहले उनको जान लेना बहुत जरूरी है। मतलब कि क्या है? टर्मोलॉजी ऑफ, क्या है? टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, क्या है? टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसका जो मतलब कि अनुवांशिकी को पढ़ने से पहले हम कुछ जो है टर्म जान लेंगे। वो पहला क्या है जो टर्म है वो क्या है? जीन, ठीक है, जीन। अब वो वाला जो जीन मतलब कि आप भूत नहीं समझ लेंगे, ये जीन जो है ये जेनेटिक्स में जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है? जीन, ठीक है। जीन को क्या होता है? अनुवांशिकी की जो है वो इकाई मानी जाती है। तो ये जो जीन है, ठीक है, आप देखेंगे जीन कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आप जो है ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है, ये मान लीजिए जो है ये गुणसूत्र है कोई, ठीक है। तो इन्हीं गुणसूत्र पर जो है वो ऐसे इसी तरह से जो है राउंडेड स्ट्रक्चर में जो है वो जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही जो है जीन प्रेजेंट होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मतलब कि गुणसूत्र पर उपस्थित एक संरचना, ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं कि गुणसूत्र पर स्थित एक ऐसी संरचना जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं, ठीक। तो जीन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो है हो गया आपका गुणसूत्र, जैसे कि मान लीजिए आपके जो है ये पेरेंट्स का कोई ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र है, ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है। तो इस पे क्या है? जीन है, ठीक है। ये क्या है? ये हो गए आपके जीन, ठीक, जीन हो गए। तो ये जीन करते क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये जो है ये जो जीन है ये आप में जो है वो क्या करेगा कि जो है वो हेयर के कलर को डिसाइड करेगा, ठीक है, हेयर कलर को डिसाइड करेगा, कलर, ठीक है। ये क्या करेगा? स्किन के कलर को, स्किन कलर को डिसाइड करेगा, ठीक। तो मान लीजिए क्या है कि ये आपके जो है वो पेरेंट का जो है ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसपे जो गुणसूत्र मतलब कि जीन है, ठीक है, जीन जो है वो क्या है
कि जो हेयर एक जो है जीन क्या है वो हेयर कलर को डिसाइड करेगा और जो है दूसरा स्किन कलर को, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उसी तरह से जो है वो एक एक कैरेक्टर को जो है वो डिसाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये हेयर कलर को डिसाइड कर रहा है, अगर ये मान लीजिए जीन अगर ये हेयर कलर को डिसाइड कर रहा है तो जो है ये पेरेंट से जब ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, ठीक है, ये जीन अगर जो है पेरेंट से जो है वो ऑफ स्प्रिंग में जाएगा तो ये जो है हेयर कलर को ही जो है वो दिखाएगा, हेयर कलर को ही जो है दिखाएगा। और ये जो जीन है वो स्किन कलर को ही दिखाएगा, मतलब कि इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है कि जो है एक जीन जो है एक ही कैरेक्टर को जो है वो डिसाइड करने का काम करता है, ठीक। तो ऐसे समझिए जो है अगर ये जीन जो है ले जा रहा है आपके जो है बाल के रंग को, तो ये बाल के ही रंग को जो है वो आगे आने वाले पीढ़ी में दिखाई देगा। तो ये जो है क्या माना जाता है, अनुवांशिकी की इकाई, मतलब कि जो है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है गुणसूत्र पर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है जो क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसको जो है डिफाइन कैसे करेंगे, तो अब देखेंगे जो है इसका डिफिनेशन, ठीक। डिफिनेशन देखेंगे जीन का, ठीक है। जीन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि जीन जो है गुणसूत्र पर स्थित वह संरचना होती है जो किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ले जाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, जीन। यह क्या है कि यह जो है एक अनुवांशिकी की इकाई होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अनुवांशिक पदार्थ की जो है वो क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यही जो है यही जीन जो है वही डिसाइड करता है कि जो है कौन सा कैरेक्टर जो है कहाँ जो है वो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन कौन सा कैरेक्टर कैसे जाएगा और कैसे वो दिखेगा, वो जीन ही जो है वो डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित, जीन गुणसूत्र पर स्थित ऐसी संरचना है जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो ले जाने का कार्य करता है। क्या है, यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। यह क्या है, यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। ये हो गया जो है आपके जीन का जो है वो डिफिनेशन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ए जीन इज ए substance which located on chromosome that transferred, ठीक है। क्या करता है कि लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम, क्या करता है, दैट
that transferred a genetic character from one generation to another generation, ठीक है, another generation मतलब क्या है, a gene is a substance which located on chromosome that transferred a genetic character from one generation to another generation, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो हेडिंग होगी, वो हमारा होगा एक जीनोटाइप होता है और एक दूसरा फिनोटाइप। तो ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप क्या होता है, ठीक। अब होगा आपका जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप और एक होता है आपका क्या होता है, इसको बोलेंगे जीन प्रारूप और एक होता है आपका फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप जिसको बोलते हैं क्या है, फिनोटाइप क्या होता है कि लक्षण प्रारूप, ठीक है, लक्षण प्रारूप। अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है, इसको हम देखेंगे कि जीनोटाइप क्या होता है, किसी जीव का, ठीक है, किसी जीव का अनुवांशिक संगठन होता है, ठीक है। क्या है कि जो जीनोटाइप होता है वो जो है जीन को ही डिसाइड करता है, मतलब क्या है कि वो जीन के सिचुएशन को जो है वो डिसाइड करता है, मतलब कि जीन के जो है वो स्थिति को बताता है, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो लक्षण जो है जीन द्वारा जो है वो दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। और जो फिनोटाइप होते हैं वो क्या, लक्षण प्रारूप, मतलब कि वो बाह्य आकार को हमारे प्रदर्शित करते हैं। जो फिनोटाइप होता है वो क्या करता है, वो हमारे रंग रूप जो है वो संरचना, मतलब कि जो है हमारे कलर और साइज और जो है वो लेंथ और फिर जो है वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो डिसाइड करने का जो काम करता है वो जो है वो फिनोटाइप करता है। लेकिन जो हमारे जो इंटरनल वो होते हैं, मतलब कि इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं वो जो है जीनोटाइप करने का कार्य करता है। तो क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है, ठीक है, जीनोटाइप में आप देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है कि किसी जीव का, ठीक है, किसी जीव का अनुवांशिक संगठन, ठीक है, किसी जीव का अनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है कि जीन प्रारूप कहलाता है, ठीक है, जीन प्रारूप कहलाता है। लिखेंगे इट इज जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेट इज, अब लिखेंगे एग्जांपल में लिखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जो कैपिटल टी है वो जो है मटर के पौधे का, ठीक है, मटर के पौधे की जो है वो शुद्ध लंबाई है, मतलब कि उसका लेंथ है। और ये जो है ये क्या है, हाइब्रिड जो है वो लेंथ है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका प्योर टाल, ठीक है, ये हो जाएगा हाइब्रिड टॉल और ये हो जाएगा आपका जो है प्योर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ठीक है, प्योर ड्वार्फ मतलब कि जो है वो शुद्ध नाटा, ठीक है, शुद्ध छोटा। ये जो है, ठीक है, ये जो जीन है वो क्या दिखाएगा, प्योर ड्वार्फ को, और ये जो है हाइब्रिड टाल और ये प्योर टाल, इसी को क्या करते हैं, जीनोटाइप, ठीक है, क्या है, जीन प्रारूप। अब हम देखेंगे फिनोटाइप क्या होता है कि लक्षण प्रारूप, ठीक है।
ये क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है कि यह जीवों के लक्षण, मतलब कि यह है जीवों के बाह्य लक्षण। ठीक है, यह जीवों के लक्षण आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि जो है रंग रूप लिंग। ठीक है, रंग रूप लिंग, और जो है क्या करता है कि तथा व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया क्या है, जीनोटाइप को इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिसाइड करता है, जबकि फिनोटाइप क्या होता है, वो हमारे जो है बाह्य आकार की, मतलब कि एक्सटर्नल जो बॉडी है, मतलब कि रंग रूप, मतलब कि जो कलर है, वो स्ट्रक्चर है, और जेंडर और जो है बिहेवियर को जो है वो डिसाइड करने का कार्य करता है, मतलब या फिर जो है वो दिखाने का कार्य करता है। मतलब क्या लिखेंगे, इट शोज द क्या है, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स एज क्या करेगा, कलर। ठीक है, कलर दिखाएगा, और अपीयरेंस। ठीक है, वो कैसे दिखता है, वह कैसा दिखता है, मतलब कि अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस दिखाएगा, और जेंडर को डिसाइड करेगा। ठीक है, जेंडर को जो है वो दिखाएगा, एंड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को भी जो है ये डिसाइड करने का कार्य कौन करता है, कि जो है वो फिनोटाइप, मतलब कि लक्षण प्रारूप जो है वो क्या करता है कि ये जो है रंग रूप आदि को जो है वो प्रदर्शित करने का कार्य करता है। मतलब कि ये हो गया आपका जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे हम जो है कुछ और भी जो है टर्म्स बचे हुए हैं, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है जो क्लास है वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, और क्या है कि हमने जो है अपने चैनल का जो है वो नाम बदल रखा है, तो अब जो है जो चैनल का नाम है वो क्या है, साइंस स्टडी सॉल्यूशन के नाम से है। तो ऐसा है कि जो भी लोग जो है वो पहला चैप्टर, मतलब कि जो है जीवों में जनन, ठीक है, वो चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, तो जो है वो जाके जो है चैनल पे प्लेलिस्ट में जो है पूरी क्लास जो है वो प्लेलिस्ट में रखी हुई है, तो उसको जो है आप जाके देख सकते हैं। और आज जो है ये अनुवांशिकी का जो चैप्टर है वो आज से कंटिन्यू होगा, और ये जो आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो आप जो है चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करेंगे, और शेयर भी कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आप जो है कमेंट करके नीचे जरूर बताएंगे। धन्यवाद।